अब अगर आपने पावर बीआई इंस्टॉल कर लिया है तो आपको बेसिकली विंडो का बटन प्रेस करने से अपने रीसेंट प्रोग्राम्स के अंदर या इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स के अंदर पावर बीआई लिखा हुआ नज़र आएगा। आप इसे क्लिक करेंगे तो पावर बीआई जो है ये ओपन होना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट टाइम जब आपका पावर बीआई ओपन होगा तो इट माइट टेक सम मोर टाइम, लेकिन ग्रेजुअली जब आप इसे दोबारा ओपन किया करेंगे तो ये आपको जल्दी क्विकली ओपन हो जाया करेगा। ये आपकी वेलकम स्क्रीन है जिसके ऊपर वो आपसे पूछ रहा है कि भाई क्या करना है, तो हम कहते हैं यार हमने एक ब्लैंक रिपोर्ट बनानी है। जब आप ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो इस वक्त आपके पास जैसे पावर बीआई का इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। पावर बीआई का इंटरफेस जो है ये स्टार्ट होता है रिबन से। रिबन के ऊपर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू, ऑप्टिमाइज, हेल्प। तो ये पूरा का पूरा रिबन जो है ये थ्रू आउट द कोर्स हम लोग यूटिलाइज करेंगे और इसमें काम करेंगे। जो नीचे का सेक्शन है इसको अगर हम लोग लेफ्ट साइड से शुरू करें तो आपको सबसे पहले एक रिपोर्ट व्यू नज़र आ रहा है जिसके ऊपर आप क्लिक करें तो आपको पता चलेगा कि आप ऑलरेडी रिपोर्ट व्यू के ऊपर है। रिपोर्ट व्यू के ऊपर ये एक आपका कैनवस है जिसके ऊपर आपने रिपोर्ट्स बनानी है और इसके साथ आपको लेफ्ट साइड पे 3 पेन्स नज़र आ रहे होंगे। ये PAIN वाला पेन नहीं है, इससे दर्द नहीं होता, ये PANE वाला पेन है। तो सबसे पहले डाटा का पेन है जी, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको डाटा नज़र आएगा जो आप डाटा इंपोर्ट करेंगे। विजुअलाइजेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पेन ओपन हो जाएगा। इसमें डिफरेंट टाइप की विजुअलाइजेशंस हैं और हर विजुअलाइजेशन से रिलेवेंट जो उसके पैरामीटर्स हैं जो हम दे सकते हैं ग्राफ्स के अंदर वो हमारे यहाँ पे नीचे नज़र आ रहे हैं, उसको भी मजीद पढ़ेंगे। देन देयर आर सम फिल्टर्स कि आप डाटा के ऊपर कौन कौन से फिल्टर्स लगा सकते हैं और ये तीनों चीज़ें कुल मिला के आपकी ये रिपोर्ट बनाएंगे। अगर हम लोग दूसरे व्यू की बात करें, दूसरा है ये है जी हमारा टेबल व्यू। तो जो टेबल हमने इंपोर्ट किया होगा वो हमें यहाँ पे नज़र आएगा। जो डाटा हमने इंपोर्ट किया होगा वो डाटा की फॉर्म में यहाँ पे नज़र आएगा एंड देन वी विल बी यूजिंग दैट। ये हमारा जो है ये मॉडल व्यू है जिसमें हम लोग डिफरेंट रिलेशनशिप बनाते हैं डिफरेंट टेबल्स के दरम्यान में और वो मॉडल जो है वो हमें हेल्प करता है जब हम मल्टीपल टेबल्स और मल्टीपल फाइल्स के साथ काम करते हैं। इसको भी बहुत डिटेल से करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। डेक्स क्यूरी व्यू ये जो है ये आपके लिए अभी तो नया होगा, लेकिन हम लोग इंशाल्लाह जब डेक्स को पढ़ रहे होंगे तो देन हम इस एरिया में आएंगे और इस एरिया के अंदर जो है वो काम करेंगे और देन लेटर ऑन TMDL व्यू जो है इसको भी हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, देन यू विल नो अबाउट इट। तो इनिशियली हम लोग टेबल व्यू और रिपोर्ट व्यू की तरफ चलेंगे। रिपोर्ट व्यू के अंदर आपको यहाँ पे नीचे जो है ये पेजेस नज़र आ रहे होंगे। पेज 1 प्रेस करेंगे, पेज 2, पेज 3, तो डिफरेंट पेजेस जो है ना वो रिपोर्ट्स के हम बना सकते हैं एक ही रिपोर्ट के अंदर। तो जनाब ये है हमारा टोटल पावर बीआई का इंटरफेस। काफ़ी हद तक एक्सेल से मिलता जुलता है सिवाय इस चीज़ के कि एक्सेल में जो है वो रोज़ और कॉलम्स होते थे, इसमें एक कैनवस बना हुआ है हमारे पास, हमने उसी कैनवस के अंदर जो है वो रिपोर्ट्स बनानी है। तो काम शुरू करते हैं जी। सबसे पहले उसे क्या जी, सबसे पहले तो आप एक काम करें कि अपनी रिपोर्ट में कोई डाटा ऐड करें। डाटा ऐड करने के डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं, 4 सोर्सेज उसने मेनली यहाँ पे लिखे हैं और कहता है किसी और सोर्स से भी डाटा लेना होगा तो आपको मिल जाएगा। ये सबसे पहली बात है जो हम लोग पावर बीआई में देखेंगे कि पावर बीआई एक्सेल से बहुत बेहतर है इस मामले में कि वो ज़्यादा सोर्सेज से इंफॉर्मेशन इंपोर्ट करने की आपको ऑप्शन देता है और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो रेगुलरली इंपोर्ट करता है, उसमें रिफ्रेशिंग होती है, ऑटोमेटिकली अपडेट्स होते हैं। खैर बहरहाल हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने एक्सेल के डाटा से। इंपोर्ट डाटा फ्रॉम एक्सेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा बताओ फाइल किधर है। तो हमारे लिए इस लेक्चर की जो फाइल है वो है जी फाइल नंबर 1 कंप्यूटर सेल्स डाटा। आपको ये जो फाइल है ये कोर्स का जो मटेरियल है उसके साथ मिल जाएगी। आपने अपने कंप्यूटर से इसको ट्रेस करना है, डबल क्लिक करना है और ये फाइल कनेक्ट हो जाएगी। फाइल कनेक्ट होने के बाद ओपन होगी। इट माइट टेक सम टाइम बिकॉज 1,00,000 रोज़ का डाटा है और इसको थोड़ा टाइम लग सकता है। अब जब आपको वो डबल क्लिक करने से ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ पे आपकी फाइल नज़र आएगी, उसके साथ जो लोगो है वो फोल्डर का बना हुआ नज़र आएगा। बेसिकली एक एक्सेल की जो फाइल होती है उसके अंदर डिफरेंट शीट्स होती हैं, तो जो डिफरेंट शीट्स हैं उनके साथ तो शीट्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये जो है ये कंप्यूटर सेल्स डाटा के नाम से ये एक फोल्डर की तरह का नज़र आएगा। जब आप कंप्यूटर सेल्स डाटा पे क्लिक करेंगे तो देन आपको यहाँ पे पूरा का पूरा डाटा प्रीव्यू नज़र आएगा कि आपका जो डाटा है जो आपने एक्सेल की शीट बनाई है या आपने इंपोर्ट की है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। इंडेक्स नंबर है, फिर डेट है, यूनिट सोल्ड, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कितने यूनिट आपने सेल किए हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या थी, सेल्स क्या थी, सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट क्या थी, प्रोडक्ट का नाम क्या था, कैटेगरी, ब्रांड कौन सी थी, वारंटी थी या नहीं थी, और थी तो वो कौन सी थी, लोकल या इंटरनेशनल, और सिटीज़ कौन सी थी, सेल्स पर्सन कौन सा था, डेजिग्नेशन क्या था, उसकी एज क्या थी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या थी। तो ये डिफरेंट डाटा सेट है। ये पूरा का पूरा डाटा सेट जो है ये आप लोगों के लिए यहाँ पे मौजूद है। आपने क्या करना है, आपने सेल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे लोड की ऑप्शन आ जाएगी, आप डाटा लोड कर लेंगे। डाटा लोड होने में भी अगेन कुछ टाइम लग सकता है बिकॉज काफ़ी बड़ा डाटा है
डिपेंडिंग अपॉन योर कंप्यूटर स्पीड आपके पास डाटा लोड हो जाएगा। जब आपके पास डाटा लोड होगा तो क्या हुआ, तो 1,00,000 रोज का डाटा इंपोर्ट हो चुका है। डाटा की पेन में आएंगे तो यहाँ पे आपको शीट नंबर 1 और इसके नीचे जब आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे के सारे कॉलम्स नज़र आ रहे हैं उस डाटा के जो आपने इंपोर्ट किए। तो बेसिकली जब आप डाटा इंपोर्ट करते हैं तो उस डाटा के सारे कॉलम्स आपको डाटा के जो पेन है इसके अंदर नज़र आना शुरू हो जाते हैं। कुछ डाटा के जो कॉलम्स हैं उनके साथ आपको ये सबमिशन का साइन नज़र आएगा। इसका मतलब ये है कि ये पावर बीआई ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया है कि ये तो हमारा एक न्यूमेरिकल कॉलम है, और इसी तरह से अगर कोई अल्फ़ाबेटिकल या टेक्स्ट बेस्ड कॉलम होगा तो उसके साथ इस तरह का कोई साइन नहीं लगेगा। ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ये न्यूमेरिकल का, ये नंबर्स का कॉलम है। कॉस्ट प्राइस नंबर का कॉलम है। डेट भी नंबर का कॉलम है। डेट को देखें उसने एक नंबर के तौर पर ट्रीट किया है। डेट इज़ ए नंबर फॉर पावर बीआई। एक्सेल के अंदर हम पढ़ते थे कि जनाब डेट एक नंबर ही होता है, लेकिन जब हम उसका फॉर्मेट कन्वर्ट करते थे तो वो उसको फिर डेट के तौर पे देखना शुरू कर देता था। पहले भी वो उसको एक नंबर के तौर पे ही रखता है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज़ अनदर डेट जो कि यहाँ पे आ रही है। डीओजे इंडेक्स है जी। प्रोडक्ट नेम, सेल प्राइस, सेल्स, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके पास डिफरेंट तरीके से आ रही है। एक चीज़ आपने नोट करनी है जी, ये आपके पास जो कॉलम्स हैं ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ रहे हैं। ठीक है। और अगर आप अपना ओरिजिनल डाटा देखें तो उसमें इस ऑर्डर में ये चीज़ें नहीं आ रही। ठीक है। अच्छा जी, हम लोग यहाँ से ये तो हमारा हो गया डाटा विजुअलाइजेशन में कोई फ़र्क नहीं है। फिल्टर पेन में भी अभी कोई चेंज नहीं है। तो हमने जो डाटा लोड किया वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। ज़रा चलते हैं टेबल व्यू की तरफ। अगर हम टेबल व्यू पे क्लिक करें तो हमें हमारा डाटा जो है वो सारे के सारे उसके टेबल्स यहाँ पे सारे के सारे कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। इंडेक्स का कॉलम, डेट का, यूनिट सोल्ड, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऑन एंड सो फॉर्थ, ये सारा डाटा हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। हम लोग काम करने से पहले एक चीज़ सिर्फ ये किया करेंगे कि हम अपने डाटा की फॉर्मेटिंग थोड़ी बेहतर किया करेंगे। अभी फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो ये डेट जो है, डेट का जो कॉलम है ये आपको सबमिशन के साइन के साथ नज़र आ रहा है। और हम कुछ और चीज़ें भी करेंगे, इसके बाद हम वापस आएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ा। तो चलते हैं जी टेबल व्यू के अंदर। सबसे जो इम्पॉर्टेंट काम है वो ये है कि हम अपने डाटा को जो हमने इंपोर्ट कर लिया है उसको किसी ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाए जो कि हमारे लिए भी बेनिफिशियल हो और सिस्टम को भी समझ आए। तो ऐसे में डेट के ऊपर जो है वो आपको सबसे पहले फॉर्मेटिंग पे बेहतरी करनी है। आप किसी भी डेट के सेल पे क्लिक करें तो आपको उसका स्ट्रक्चर समझ आएगा। ऊपर कॉलम की टैब के अंदर यानी कि ऑटोमेटिकली कॉलम की टैब ओपन हो जाएगी। वो कहता है कि इस सेल का नाम या इस कॉलम का नाम डेट है और इस कॉलम का फॉर्मेट है जी होल नंबर। और होल नंबर के अंदर भी इसके ऊपर मजीद कुछ फॉर्मेटिंग जो है वो आगे आपको नज़र आती है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, डाटा कैटेगरीज क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे नज़र आएंगी, आगे पढ़ेंगे। लेकिन हमने इसको कन्वर्ट करना है जी डेट और टाइम के फॉर्मेट में। तो हम जैसे ही यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और इसके ऊपर डिटेल लोड होती है तो हम यहाँ पे क्लिक करके यानी कि डेट टाइप के अंदर पे क्लिक करके हम इसको डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको डेट में कन्वर्ट करें ताकि हम टाइम बेस्ड जो इसके ऊपर जो अपडेट्स हैं वो हासिल कर सकें। जैसे ही आप इसे डेट में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपको कहेगा कि 1 और मोर कैलकुलेटेड ऑब्जेक्ट्स नीड टू बी मैनुअली रिफ्रेश। अगर कभी भी आपको ये एरर है वो उसके कहने का ये मतलब है कि भाई अब डाटा जो है वो अपडेट करना होगा तो कर दें। हम कहते हैं जी बिल्कुल कर दें क्योंकि हमने यही तो काम करना है। यूनिट सोल्ड है, सेल प्राइस है। आप देखें सेल्स के ऊपर अगर हम जाएं तो होल नंबर लगा हुआ है। हम इसके ऊपर जो है कोमा सेपरेटर लगाना चाहते हैं तो मैं इसको कोमा पे क्लिक करूंगा तो कोमा सेपरेटर इसके ऊपर पूरे सेल के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। अब अगर आप गौर से देखें तो हमने सेल्स के ऊपर तो लगाया है, कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर कोमा सेपरेटर नहीं लगाया। मैं इसको जानबूझ के अभी छोड़ रहा हूं ताकि हम आगे जब ये डाटा आपस में इस्तेमाल करें तो हमें अंदाज़ा हो जाए कि कोमा सेपरेटर शुरू में लगाना ज़्यादा बेहतर था। कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर हमें थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना होगा। अच्छा जी, एक और चीज़ नोट कीजिएगा कि अब जब हमने डेट के ऊपर डेट फॉर्मेट लगा दिया है और आप डाटा व्यू में आए, क्योंकि ये डाटा पेन जो है ये टेबल व्यू और रिपोर्ट व्यू दोनों में मौजूद होती है। देखें टेबल व्यू के अंदर अगर हम जाते हैं तो भी टेबल व्यू पे क्लिक किया, ये डाटा की पेन हमें सारी नज़र आ रही है। और इसी तरह से अगर हम लोग रिपोर्ट व्यू पे भी जाते हैं तो डाटा की पेन हमें सारी नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पे देखें डेट के साथ अब कैलेंडर का साइन बन गया है, जिसका मतलब ये है कि पावर बीआई ने इसको अब एक डेट के तौर पे अज्यूम कर लिया है और अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम लोग डेट के जितने भी टाइम इंटेलिजेंट फंक्शंस हैं वो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर आपने डेट को कन्वर्ट ना किया और ये समेशन के साइन के साथ ही आया तो पावर बीआई इसको डेट के तौर पे खुद से कंसीडर नहीं करेगा। दिस इज़ अनदर डिफरेंस। ओके, अब ज़रा देखिएगा कि हम लोगों ने डाटा इंपोर्ट कर लिया है और नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द विजुअलाइजेशन ऑफ डाटा। पावर बीआई की अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी चीज़ है वो है कि डाटा को विजुअलाइज करने में ही हमें बहुत हेल्प करता है।
तो डाटा की विजुअलाइजेशन के डिफरेंट टूल्स हैं, ये बहुत सारे तो आपको सामने भी नज़र आ जाएंगे। ये तकरीबन आपके पास कितने हैं जी, 30 के करीब 35 और 38 जो हैं ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और देन बाकी जो है वो मोर विजुअल्स पे क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। हम शुरू करेंगे सबसे ईजी विजुअल से, विच इज़ योर टेबल। आप टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो आपकी रिपोर्ट व्यू है इसके अंदर एक टेबल नज़र आना शुरू हो जाएगा। ओके, अब क्या करें? अब हम ऐसा करते हैं, मैं कहता हूँ कि जी मुझे इस टेबल में चाहिए सेल्स, तो मैं सेल्स पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैं सेल्स पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली सेल्स का सम यहाँ पे आपको रिपोर्ट में नज़र आ जाएगा। और अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे सेल्स चाहिए कैटेगरी वाइज, तो मैं यहाँ पे कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि टेबल जो है वो किस तरह से बन गया है। टेबल बना है, सम ऑफ सेल्स आ रही हैं और कैटेगरीज आ रही हैं, यानी कि हर कैटेगरी के साथ सेल्स आ रही हैं कि कितनी बन गई। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि हम क्या बात कर रहे हैं। सम ऑफ सेल्स कैटेगरी, क्योंकि मैंने यहाँ से कैटेगरी को टिक किया है और उसके बाद जो है वो मैंने यहाँ पे सेल्स को क्लिक किया। अगर मैं टेबल के ऊपर ये जो चार्ट है इसके ऊपर दोबारा क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे नज़र आएगा कि क्या काम चल रहा है। देखें, ये जो विजुअलाइजेशन का पेन होता है इसके नीचे जब विजुअलाइजेशन का पेन ख़त्म होता है तो नीचे यहाँ पे वो पैरामीटर्स होते हैं जो आपने यहाँ पे इस तरफ ग्राफ सेलेक्ट किया हुआ है और उसके जो पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे इसके कॉलम्स हैं, तो एक टेबल होता है उसके कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स के अंदर जो है वो हमने सम ऑफ सेल्स लिखा हुआ है और कैटेगरी लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ से कैटेगरी को ड्रैग करके ऊपर कर दूंगा, अभी देखें पहले क्या हो रहा है, कैटेगरी देखें सेकंड जगह पे आ रही है और सम ऑफ सेल्स फर्स्ट कॉलम के तौर पे आ रहा है। ठीक है जी। तो इफ़ आई वांट टू चेंज इट, मैं कैटेगरी को यहाँ से पकड़ के ड्रैग करके ऊपर करता हूँ तो मेरे पास कैटेगरी ऊपर चली जाएगी, सम ऑफ सेल्स नीचे आ जाएगी। सही है। तो दिस इज ए टेबल जो कि मुझे डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज और सेल्स बताता है। अच्छा, इस टेबल को थोड़ा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज कि मैं कहता हूँ कि मुझे सिटीज़ भी साथ में दे दे। अगर मैं सिटीज़ पकड़ के कॉलम के साथ यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा तो आप देखें क्या हो रहा है। पहले कैटेगरी आ रही है, हर कैटेगरी के लिए सिटी आ रही है, फिर सम ऑफ सेल्स आ रहा है। सम ऑफ सेल्स तो मैं बिल्कुल एंड पे ले जाता हूँ ना, ड्रैग कर देता हूँ। तो अब आपको अंदाज़ा होगा कि ग्राफिक कार्ड इस्लामाबाद में कितने सेल हुए हैं, ग्राफिक कार्ड कराची में कितने सेल हुए हैं, ग्राफिक कार्ड लाहौर में कितने सेल हुए हैं। तो पहले कैटेगरी आ रही है, फिर उसके बाद सिटीज़ आ रही हैं और उसके बाद उनका सम आ रहा है। तो ये एक वन डायमेंशनल चार्ट होता है, ये एक वन डायमेंशनल टेबल होता है जिसमें कि इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर ही ओवर द कॉलम ही जो है वो मिल रही होती है। ये हमारे लिए बेनिफिशियल कब होता है, जब हम इसके साथ लेकर आएंगे जनाबे वाला कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो जब आप कॉस्ट ऑफ सेल्स पे भी टिक करेंगे तो आपको नजर आएगा कि कैटेगरी, सिटी, सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो ये दोनों तीनों कॉलम्स हमें यहाँ पे आमने सामने नजर आना शुरू हो जाएंगे। और अगर मैं इसके साथ देखूं तो ये मेरे पास एक ये जिसको मैं ड्रैग ड्रॉप कर रहा हूँ, ये स्क्रॉल बार आ गई है जिससे कि मैं डाटा को ऊपर से नीचे तक व्यू कर सकता हूँ। सही है। लेकिन कभी कभार मुझे ये इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं जब यहाँ पे दोबारा मैं अपने चार्ट में जाऊँगा तो मुझे ये सारे कॉलम्स इसके नज़र आना शुरू हो जाएंगे। मुझे चाहिए 2 डायमेंशनल चार्ट जिसके ऊपर मैं अलॉन्ग द रोज और अलॉन्ग द कॉलम्स भी कुछ डाटा जो है वो बना सकूँ। तो उसके लिए मेरे पास ये इसके साथ है जी मैट्रिक्स। अच्छा, मैट्रिक्स पे क्लिक करूंगा मैं, और अगर ये मैंने चार्ट बनाया हुआ है, चार्ट को पहले से जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इसको सेलेक्ट किया हुआ हो और मैट्रिक पे क्लिक करूं तो वो इसी चार्ट को कन्वर्ट कर देगा मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है जी, इसी चार्ट को मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, वापस आ रहे हैं हम अपने पुराने चार्ट के ऊपर। मैं दोबारा से इसको मैट्रिक्स पे क्लिक करूंगा तो ये चार्ट बन जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि मैं किसी खाली जगह पे क्लिक करूंगा अपने कैनवस में और ये मैट्रिक्स चार्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास जो है वो मैट्रिक्स चार्ट नया बन जाएगा। अच्छा जी, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैट्रिक्स चार्ट बनाता हूँ। लेकिन हमने ये चीज़ भी देख ली है कि पहले से बने हुए चार्ट को किसी दूसरे चार्ट में कन्वर्ट करना बड़ा ही आसान है। हम उसे क्लिक करें और उस चार्ट पे क्लिक करते हैं जिधर हम इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं। ओके जी, अब हम यहाँ पे बनाते हैं जनाब, मुझे चाहिए सेल्स, तो मैं सेल्स को ड्रैग करूँगा। अब यहाँ पे हमारे पास तीन उसने चीज़ें पूछी हैं। पहले उसने कहा जी बताओ रोज़, फिर उसने कहा बताओ कॉलम्स, और फिर उसने कहा वैल्यूज। उसने कहा बताओ रो में क्या आएगा, कॉलम में क्या आएगा, वैल्यूज में क्या आएगा। तो मैं कहता हूँ कि भाई वैल्यूज में तो दे दो मुझे सेल्स। ठीक है जी। और रोज में तुम मुझे दे दो सिटीज, सिटीज को ड्रैग करके रोज की जगह पे पेस्ट कर दिया। और कॉलम्स में तुम मुझे दे दो क्या, कैटेगरीज। तो कॉलम्स पे कैटेगरीज आ गई। तो मेरे पास जो टेबल बना वो कुछ इस तरह से बना कि सिटीज, कॉलम्स, कैटेगरीज। तो इसमें 3 वेरिएबल्स है, जस्ट लाइक पिवट टेबल जो हम करते थे कि हम एक एक करके चीज़ें ड्रैग ड्रॉप करते थे। अगर फर्ज करें कि मैं यहाँ से इन तीनों चीज़ों को रिमूव भी कर दूँ, क्रॉस करके रिमूव कर सकते हैं, और मैं सिंपल इनको टिक करता जाऊँ। सिटीज, सिटीज पे टिक किया, कैटेगरीज पे टिक किया और सेल्स पे टिक किया,
तो ये सिस्टम जो है ये इतना इंटेलिजेंट ज़रूर है कि सिटीज़ और कॉलम्स और टेबल्स जो हैं, सिटीज़ और जो प्रोडक्ट है वो क्योंकि हमारे लिए नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं तो वो टेबल के अंदर नहीं आ सकती, वो बाहर ही आएंगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग डिफरेंट टाइप की जो है ना वो सब कॉलम या सब रोज भी ऐड कर सकते हैं। लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि एक तो ये हो जाए ग्राफिक कार्ड और उसके बाद सिटीज़ भी आ जाएं। ठीक है जी। और फॉर एग्जांपल और तो कोई कैटेगरी हमारे लिए बड़ी तंग करना शुरू हो जाएगी। मैं ये कहता हूँ कि यार यही कैटेगरी पकड़ के सिटीज़ के साथ जोड़ दो। तो सिटीज़ के अंदर कैटेगरी, अब देखिएगा रोज़ के अंदर मेरा जो कंस्ट्रक्ट है वो क्या है, रोज़ के अंदर सिटीज़, सिटीज़ के अंदर कैटेगरी, और यहाँ पे भी सिटीज़ हैं, सिटीज़ के अंदर कैटेगरीज आएंगी। तो किसी भी सिटी पे क्लिक करूंगा तो वो उसकी कैटेगरीज मुझे यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएंगी और फिर मैं इनको इस्तेमाल कर सकता हूँ। अच्छा, अब ये मेरे पास क्या है, कॉलम्स के अंदर डबल जो है ना वो रोज़ के अंदर डबल रोज़ आ गई, हर रो के अंदर जो है वो ड्रॉप डाउन बना हुआ है। तो यहाँ पे मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये एरो से नज़र आ जाएंगे। ठीक है जी। गोज टू यहाँ पे आप ड्रिल डाउन, जब मैं ड्रिल डाउन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है जी, किसी भी एक सेल को सेलेक्ट किया हो, ड्रिल डाउन करूं तो वो ड्रिल डाउन हो जाता है जी। जब मैं इसको प्लस अप पे क्लिक करूंगा तो ये ड्रिल अप हो जाएगा, यानी कि ये ख़त्म हो जाएगा। मैं यहाँ पर दोनों एरोज के ऊपर जो है ना वो क्लिक करूंगा तो ये मुझे नेक्स्ट लेवल ऑफ हायरार्की जो है वो खुद ही बताना शुरू कर देगा। ड्रिल अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक्सपैंड ऑल डाउन पे क्लिक करता हूँ तो ये सारा टेबल मेरा एक्सपैंड हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इट हैज़ ऑल द ऑप्शंस डेट यू रिक्वायर। अच्छा, अब ज़रा आते हैं जो डेट हमने कन्वर्ट की थी। अगर हम डेट के ऊपर जाएं तो हमें डेट के साथ अब एक साइड पे एक इंटरेस्टिंग सा एरो नज़र आता है। हम इस एरो पे क्लिक करें तो वो हमें कहता है यार ये देखो ये तुम्हारी डेट हायरार्की है। ठीक है जी। अगर आप गौर से देखें तो जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये डेट हायरार्की नज़र आती है। डेट हायरार्की पे क्लिक करें तो हमें उसने कहा है कि आप ईयरली, क्वार्टरली, मंथली और डेली इस तरह से भी डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। तो अगर मैं सिर्फ ईयर को पकड़ूं और यहाँ पे कॉलम में ला के पेस्ट कर दूं तो उसने मुझे डाटा दे दिया है ईयर वाइज 2015 इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद के ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे 2015 की इस्लामाबाद का जो ग्रैंड टोटल है वो 463 मिलियन है। ग्राफिक कार्ड उसमें 28 मिलियन, हार्ड डिस्क ड्राइव 7 मिलियन, लैपटॉप 322 मिलियन, मॉनिटर 52 मिलियन, इस तरह से सेल हुए हैं। तो जनाब बहुत ही इजी हो जाता है यहाँ पे ऐसे टेबल्स बनाना जो कि शायद एक्सेल में हम लोगों को काफ़ी मुश्किल पेश आती थी। अब इसी तरह से हम लोग और भी इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। लेट सपोज कि मैं ये कैटेगरी को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और डेट के अंदर तो ईयर्स हैं इनको रहने देते हैं, वैल्यूज़ के अंदर चलते हैं। ये जो हमारा ईयर है इसकी वैल्यूज़ के अंदर अगर हम जाएं तो यहाँ पे हमें एक ड्रॉप डाउन एरो नज़र आएगा। वो कहता है कि यार आपने क्या वैल्यूज़ को सम करना है, सम पे क्लिक हो जाएगा। एवरेज करना है तो एवरेज आ जाएगा, मिनिमम करना है तो मिनिमम आ जाएगा, मैक्सिमम करना है तो मैक्सिमम, और काउंट करना है तो काउंट आ जाएगा। अगर मैं काउंट पे क्लिक करता हूँ तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास देखें 1 लाख जो है वो ट्रांजैक्शंस थी। इसमें से इस्लामाबाद में 2025-15 में 3324 ट्रांजैक्शंस हुई, 3321 ट्रांजैक्शंस इसकी, 3120 ट्रांजैक्शन पेशावर में 2019 में हुई। ठीक है जी। नाउ अब मैं इसको मज़ीद कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं यार मुझे कैटेगरी भी चाहिए, तो लेट अस ब्रिंग डाउन द कैटेगरी टू द रोज़। रोज़ में कैटेगरी लेकर आते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पहले था। अब मैं पेशावर के अंदर देखना चाहता हूँ कि 3120 रोज़ का डाटा, तो 3120 ट्रांजैक्शंस तो हुई हैं 2019 में, लेकिन वो कैसे कैसे हुई हैं। तो हमें ये राउटर जो है वो 725 सेल्स हुए हैं, 426 जो है वो प्रिंटर सेल हुए हैं, 822 लैपटॉप सेल हुए हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो डाटा इज़ वेरी सफिशिएंटली एग्रीगेटेड, और हम इसमें जो है ना जो भी एग्रीगेशन करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर। अब ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का काउंट है, मैं इसको दोबारा ये ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करता हूँ तो मुझे और क्या क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगी, वेरिएंस, मीडियन, मैक्सिमम, मिनिमम, सम, एवरेज, कंडीशन फॉर्मेटिंग भी हम लगा सकते हैं। अभी हम कंडीशन फॉर्मेटिंग की तरफ नहीं जाते और बाकी चीज़ें देख लेते हैं। फील्ड रिमूव करनी है तो कैसे करनी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जनाब हम लोगों ने पावर बीआई के अंदर सबसे पहले अपने डाटा के अंदर से टेबल्स बनाना सीखे हैं। इसके अंदर आपने डिफरेंट टाइप की चीज़ें बनानी और आपने डिफरेंट टाइप की जो सेल्स हैं उनको समराइज़ करके देखना है और इसका एक्सपेरिमेंट करना है। इंशाल्लाह जब हम आगे चलेंगे तो इसमें मज़ीद और चीज़ें देखेंगे।